हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेंटिंग्स के बारे में। देखो, यूपीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट और फेवरेट टॉपिक में से एक है पेंटिंग्स। अब देखो, पूरे इंडिया भर में अलग अलग तरीके के पेंटिंग्स हैं। अब सारे पेंटिंग्स को हम मेमोराइज नहीं कर सकते हैं। पेपर काफ़ी नज़दीक है, कुल मिला के 15 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में हम एटलीस्ट उन पेंटिंग्स को तो मेमोराइज कर सकते हैं, उन पेंटिंग्स के ऊपर अपना कमांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि पूरे के पूरे साल न्यूज में रहा था। तो आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे उन पेंटिंग्स के बारे में जो कि चर्चा का मुख्य केंद्र रहा था पूरे साल भर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे पहले स्लाइड के ऊपर, जहां हम बात करेंगे बाघ प्रिंट के बारे में। अब देखिए, बाघ की अगर मैं बात करूं तो टाइगर, इसकी बात नहीं हो रही बाय द वे। एक विलेज है मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के पास, जिसका नाम है बाघ। विलेज का नाम ही है बाघ। इस विलेज का नाम बाघ क्यों पड़ा? क्योंकि बाघिनी रिवर, या फिर मैं बोलूँ बागनी रिवर के किनारे ये विलेज स्थित है, और यहाँ से पुराने ज़माने के बहुत सारे पेंटिंग्स हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो इस वजह से इसका नाम बाघ पड़ा है। और इस पूरे जो कला है, इस पूरे कला का नाम भी हम लोगों ने बाघ प्रिंट के नाम से रखा है। देखो, इसको बनाने में ना बेसिकली वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट किए हुए कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था, और ज़्यादातर वाइट कलर के बैकग्राउंड पे, जैसा हमारी जो पीपीटी है उसका जो बैकग्राउंड है वाइट, इस तरह के बैकग्राउंड पे ब्लैक और रेड कलर का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता था। मतलब इसका कलर का जो कॉम्बिनेशन होता था वो रेड और ब्लैक का होता था, और इसका जो बैकग्राउंड होता था, कैनवास होता था, वो होता था वाइट कलर का। अभी देखो, अभी हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का क्या मतलब होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, आपको पता होगा। इसको मिला है, ये किसको दिया जाता है जीआई टैग? जीआई टैग दिया जाता है किसी खास प्लेस का रीजनल आइडेंटिटी को जो रिप्रेजेंट करता है उस जगह को। तो मध्य प्रदेश की तरफ से बाघ जो प्रिंट है, बाघ जो स्टाइल है पेंटिंग का, उसको जीआई टैग भी दिया। इस वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। अब मैं जिसकी बात कर रहा था आपसे कि मेसोलिथिक एरा का बहुत से जो मुरल पेंटिंग्स मिले हैं हमें बाघ से मिला है, इसलिए हम इसको बाघ प्रिंट के नाम से जानते हैं। देखो, एमपी टूरिज्म की बात हो रही है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में है, तो आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है बाघ के बारे में। बाघ की जो चित्रकला है कहाँ से मिली है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? बागनी रिवर के किनारे एक गाँव है बाघ, धार डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली पड़ता है। मालवा का ये रीजन है, और मेजोलिथिक एरा के बहुत से हमें वहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिले हैं। इसको जीआई टैग भी दिया गया है। इसी के साथ साथ इसमें किस कलर का इस्तेमाल होता था? तो रेड और ब्लैक का, वाइट कैनवास के ऊपर में। अब हम बात करेंगे पनामलई पेंटिंग्स की। इसका संबंध किस स्टेट से है? इसका संबंध है तमिलनाडु से। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि इसका संबंध तमिलनाडु से है। अभी आप देखो, 1300 साल पुराना पेंटिंग मिला है, रिपोर्ट ने ऐसा बताया है। यह पेंटिंग दिखाता है लॉर्ड शिवा को, उनके आठ हाथ से, जो उनके 8 हैंड्स हैं, इससे वो डांस कर रहे हैं, डांस को परफॉर्म कर रहे हैं। और इसको बोला जाता है लता थिल वंगनी, जो गॉडेज हैं पार्वती, जो उनको देख रही है इस नृत्य को प्रस्तुत करते हुए। ऐसे में आपको बताऊं कि म्यूजिक की जो शुरुआत हुई है वो सामवेद से हुई है, तो आपको ये बात भी याद रखना होगा। और सामवेद में ज़्यादातर जो भगवान शिव का जो डिपिक्शन है उसको दिखाया गया है। ये मुरल पेंटिंग्स है बाय द वे, जिसको कि स्टोन वॉल से कवर किया गया है विथ अ पेस्ट। एक पेस्ट का इस्तेमाल करते थे इसको बनाने में, जो कि किससे बना होता था? लाइमस्टोन से और सैंड से। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। इसी के साथ साथ इसमें अजंता और जो चिंता वनवसल से भी इनकी पेंटिंग्स, इस तरह की पेंटिंग्स हमको देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं कि जिस टेम्पल से ये पेंटिंग निकला है, वो उसको बनाने का जो श्रेय है किसको जाता है? पल्लवा किंग है नरसिम्हा वर्मन सेकेंड, जिनको कि हम लोग राजसिम्हा के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको याद रखना है। पनामलई जो पेंटिंग्स है तमिलनाडु, आप एक बात याद रखिएगा, ये हिल्स और फॉरेस्ट के बारे में भी कॉमन है कि मलई ALAI जहां पे भी आ गया, आपके पास 90% चांस है कि उसका आंसर तमिलनाडु होगा, चाहे माउंटेन्स रेंजेस हो या फिर फॉरेस्ट ही क्यों ना हो। ये दो तीन चीजें आपको याद रखना है।
चलिए चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अब हम बात करेंगे चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग्स के बारे में। देखिए इसको भी जीआई टैग दिया गया है, कहाँ से? तेलंगाना से। अब ये तेलंगाना के रीजनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से इसको तेलंगाना से जीआई टैग दिया गया। तो आप इसको याद रखेंगे, वन डे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपने नक्काशी वर्जन के लिए, आपने नक्काशी आर्ट का नाम सुना ही होगा, और ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोटिव्स, जो लोकल मोटिव्स होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पेंटिंग जो है वो दिखाता है हमारे माइथोलॉजी को, जो इंडियन माइथोलॉजी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। कहाँ की बातों को रिफ्लेक्ट करता है? अगर माइथोलॉजी की बात करें तो हमारा माइथोलॉजी तो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। तो हमारे माइथोलॉजी का जो पुराण है और एपिक्स है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, उसको दिखाने का काम करता है। अगर मैं पुराणास की बात करूं तो आपने सुना ही होगा, शिव पुराण, विष्णु पुराण। उसी के साथ एपिक्स की बात करूं तो एपिक्स में काउंट किया जाता है रामायण को और महाभारत को। तो रामायण और महाभारत की जो कहानियां हैं उसको रिफ्लेक्ट करने का काम किया जाता है, रिफ्लेक्ट करते हैं वो इस पेंटिंग के जरिए। इसी के साथ साथ काकी पाडागुलू एक कम्युनिटी है जो कि इसको स्टोरी टेलिंग के जरिए इन पेंटिंग्स को बताने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इसमें जिस कलर का इस्तेमाल किया जाता है वो रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है बैकग्राउंड के रूप में। मतलब कि इनका जो बैकग्राउंड होता है बेसिकली रेड कलर का होता है, उसके ऊपर ये डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करके पेंटिंग्स बनाते हैं। चलिए आज के लास्ट जो हमारा पेंटिंग का लेक्चर है, इसमें लास्ट पेंटिंग को हम पढ़ेंगे। इसका नाम है पिचवई पेंटिंग। ये कहाँ से मिला है हमको? ये चेन्नई में अभी 350 साल पुराना, कार्बन डेटिंग से हमको पता चला है 350 साल पुराना एक शोकेसिंग किया गया है, एक पेंटिंग को दिखाया गया है। अगर मैं पिचवई पेंटिंग की बात करूं तो इसको देखने को समझ में आता है कि नाथ द्वार के पास उदयपुर इन राजस्थान में इसको ओरिजिनेट होता है, इसको सबसे पहले देखा गया था। पिचवई पेंटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका जो नामकरण है, नमनक्लेचर है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला वर्ड है पिच। पिच का मतलब होता है बैक और वही का मतलब होता है टेक्सटाइल हैंगिंग। तो मतलब कि टेक्सटाइल को का जो पीछे का जो एरिया है उसको बोलेंगे पिचवई, इसलिए इसको हम लोग पिचवई पेंटिंग के नाम से जानते हैं। कपड़े पे बनाया जाता है इसको, और इसी के साथ साथ इसको अगर आप देखोगे तो इसमें कहानियां बताई गई हैं। किन की? भगवान कृष्ण के लाइफ के बारे में बताया गया है, उनका जो जिंदगी है उनकी जिंदगी को दर्शाया गया है इस पेंटिंग के जरिए। अगर मैं और कॉमन सब्जेक्ट्स की बात करूं जहां पे दिखाया गया है पेंटिंग्स को, वो है राधा जो कि कृष्ण के जीवन से ही संबंधित हैं, गोपीज वो भी कृष्ण के जीवन से संबंधित है, और अलग अलग फेस्टिवल्स को भी इस पेंटिंग के जरिए दर्शाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि शरद पूर्णिमा, रासलीला, दिवाली और होली। तो जितने भी कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को दर्शाने की कोशिश की जाती है इन पेंटिंग्स के जरिए, पिचवई पेंटिंग्स। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने समझने की कोशिश की पेंटिंग्स को, और भी इसी तरह के लेक्चर्स आप लोगों के सामने आते रहेंगे समय समय पे। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।